तो ये जो सवेरे सवेरे शुरू हो जाते हैं अजान पढ़ना, भाई आप लोग करिए 4 बजे 3 बजे, मेरा क्या जाता है, लेकिन मैं तो सोना चाहता हूँ कि आप अपने धर्म के नाम पर दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अल्लाह तो मेरी दिल की आवाज़ सुनता है, लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है उसको सुनने के लिए। आपको मालूम है चीन में अलाउड नहीं है, एक भी लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते। आप लोगों की 10 महिलाएं मिलकर 2 बच्चे पैदा करती हैं, हमारी तो एक महिला 40 कर देती है। बहुत जल्दी हम आपके देश को टेक ओवर कर लेंगे। आपका धर्म मुबारक हो आपको, लेकिन किसी दूसरे की चैन को आप डिस्टर्ब मत करिए। 33 देशों ने अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को दिया, भारत के प्रधानमंत्री को। इन 33 में से 9 मुस्लिम कंट्रीज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब चश्मा पहन लूँ ताकि आपको जवाब दे पाऊंगा। मैं रहा हूँ डेनमार्क में। वो जो समाज है वहाँ का बड़ा खुला हुआ समाज है। जितने देश हैं पश्चिमी यूरोप के, डेनमार्क कहते हैं सबसे ज़्यादा ओपन सोसाइटी है, लिबरल सोसाइटी है। और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके संविधान में लिखा हुआ है कि भाई धर्म आपका पर्सनल होता है और सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आपका धर्म किसी दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है तो सरकार आ जाती है। ये भी प्राविधान, ये उनके संविधान में ये एक क्लॉज है कि आप अपने धर्म के नाम पर दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये जो सवेरे सवेरे शुरू हो जाते हैं अजान पढ़ना, भाई आप लोग करिए 4 बजे 3 बजे, मेरा क्या जाता है, लेकिन मैं तो सोना चाहता हूँ। अगर शाम को मैं पार्टी पे गया हूँ, डेनमार्क में अक्सर हम करते हैं, वो पार्टी की बहुत शौकीन है, और सुबह सुबह को मुझे 4 बजे उठा देते, मेरे बच्चे सो रहे हैं, उनका इम्तिहान है अगले दिन। ये चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए। करना है चुपचाप से करो, पर ये लाउड स्पीकर लगा लगा के ज़ोर ज़ोर से जो आप करते हो, किस लिए? अल्लाह तो मेरी दिल की आवाज़ सुनता है, लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है उसको सुनने के लिए। सो मेरा मानना है कि डेनमार्क की सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। बहुत से देश हैं जिन्होंने हिजाब के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना, आपको मालूम है चीन में अलाउड नहीं है, एक भी लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते। वो कहते बिल्कुल नहीं, चुपचाप से अंदर बैठो, अपने दिल के अंदर प्रार्थना करो। और कई मस्जिदें उन्होंने तोड़ दी। वहाँ का कानून क्या है, अगर एक मस्जिद में लाउड स्पीकर, मैं चीन की बात कर रहा हूँ, अगर एक मस्जिद में आपने लाउड स्पीकर लगा के बोलना शुरू कर दिया, वो पुलिस आती है, मस्जिद को तोड़ देती है। मस्जिद गई, फिनिश, बुलडोजर के साथ। तो अगर ये कानून है वहाँ पर, सारी दुनिया ये चीज़ें देख रही है कि आपका धर्म मुबारक हो आपको, लेकिन किसी दूसरे की चैन को आप डिस्टर्ब मत करिए। सर, डेनमार्क का संविधान अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है और पूजा पाठ का अधिकार भी देता है। ऐसे में इस तरह के फैसलों में क्या कानूनी अड़चनें आ सकती हैं? बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि अगर वो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे की फ्रीडम का आप उल्लंघन करो। अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे कि भाई हमारे, जब हम आरती करते हैं क्या कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। धर्म के बीच में आप ये फैसला क्यों करते हो कि मैं चीखूंगा आप खामोश बैठे रहो? नो नो, नॉट एट ऑल। डेनमार्क पहला देश नहीं है, जर्मनी में भी रिस्ट्रिक्शंस है, फ्रांस में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, इंग्लैंड में अब रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं, जो अपने आप को बड़ा ओपन सोसाइटी समझते थे। अच्छा, डेनमार्क के बारे में एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। ये कुछ समय हो गया है, 3-4 साल, जब मैं वहाँ से आ रहा था तो वहाँ के किसी ने मुझे एक वीडियो दिखाया। उसमें एक डेनिश आदमी था और एक पाकिस्तानी। तो वो एक कार पार्किंग के ऊपर बहस कर रहे थे। तो वो डेनमार्क वाले ने उसको कहा, देख ये मेरी पार्किंग है और आप लोग वैसे भी हमारे मेहमान हैं, तो ये मुझे पार्क करने दीजिए। तो वो पाकिस्तानी कहता है, अरे क्या बकवास कर रहा है, आप लोगों की 10 महिलाएं मिलकर 2 बच्चे पैदा करती हैं, हमारी तो एक महिला 40 कर देती है। बहुत जल्दी हम आपके देश को टेक ओवर कर लेंगे। मैं देखे कर, ये बकवास क्या कर रहा है। लेकिन इनको पता नहीं क्या, इनके क्या खाते हैं, कौन सी चरस खाते हैं, इस टाइप की चीज़ें ये कहते हैं। सो मेरा मानना है, और बेटा ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, जो इस्लामिक समुदाय के लोग हैं मुझे क्षमा करेंगे, मेरा मानना है अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आप मुझे भी अलाउ करेंगे, इस्लाम ऑटो डिस्ट्रक्ट पे है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है। इस टाइप की चीज़ें जो आप करते हैं, दूसरे इसको पसंद नहीं करते। मेरा धर्म सनातन है। माई फादर वॉज अ पठान, मेरी माँ सिखनी थी, मैं सनातनी हूँ। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। आपको पता है पिछले साल कुंभ मेले में मैं गया था, महाकुंभ में, प्रयागराज में, कोई लाउड स्पीकर्स नहीं यूज़ हो रहे थे वहाँ पर। शांति से जाओ, जो करना है करो। और जहाँ होते भी थे तो वो अखाड़े के अंदर, बाहर नॉइज़ नहीं, बिल्कुल नॉइज़ पोल्यूशन नहीं था। ये चीज़ें हैं जो जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरों को डिस्टर्ब मत करो।
सर, क्या डेनमार्क की सरकार को देश में बढ़ते इस्लामीकरण की चिंता सता रही है? बिल्कुल सता रही है। कौन सा वो जो हमला हुआ था वो न्यूज़पेपर पर, वो डेनमार्क का था ना, एक न्यूज़पेपर जिसने पैगंबर के कुछ कार्टून छाप दिए थे, ये भड़क गए। यहाँ तक कि मुझे पता लगा कि जिहादिस्तान, सॉरी उस देश का क्या नाम है हमारा पड़ोसी, आतंकिस्तान, पाकिस्तान, वहाँ पर भी लोगों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी कि ओ जी ये हो गई। यार वो डेनमार्क में हो रहा है, तू क्यों फुदक रहा है यहाँ पर? उसका समाज अलग है, आपका समाज अलग है, सबको एक ही तरह क्यों देखते हो? देखिए, मैं इतना बता देना चाहता हूँ बेटा, ये मैं बहुत से देशों में रहा हूँ, कई मुस्लिम देशों में मैंने सर्व किया है। इंक्रीजिंगली इस्लामिक देश भी आप समझ रहे हैं कि हम खुद ही अपने धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। हम जो ज़्यादा नौटंकी करते हैं, लोग उसको अब स्वीकार नहीं करेंगे। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, कहा जाता है कि मौजूदा सरकार भारत में जो है बीजेपी, वो एंटी इस्लाम है। एक आपको मैं आंकड़ा देता हूँ, 33 देशों ने अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को दिया, भारत के प्रधानमंत्री को। इन 33 में से 9 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। आप खुद समझ जाइए, हम लोग इस्लाम को टॉलरेट करते हैं, सब धर्मों को करते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई एक धर्म दूसरे धर्म की चैन को, उसका उल्लंघन करे। सर, इसे थोड़ा सा एक लाइन में लिखना चाहूँगा, इस्लामीकरण की चिंता सता रही है क्या डेनमार्क को? सर, बहुत बुरी तरह से सता रही है। केवल 5 या 6% हैं, लेकिन